इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा, सब पे छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। दिल ये चाहे तू दिल का हाल जाने, क्यों अनजाना हुआ है मुझसे तू। हम तो हारे बस तेरे ही आगे, थे दीवाने तेरी अदा पे यूं। साथ जो तेरा मिल जाए, खुशियाँ सभी मुझको मिल जाए। यार वैसे वजारत के बगैर निज़ाम दरम बरम है। यही कर रहे हैं एक दो, यही लोग निजाम दरम बरम कर रहे हैं। हम तो शरीफ बच्चों की तरह अंदर सो रहे थे। वही बात है ना कि दरम बरम तो है ना। दरम बरम तो है। हाँ, जो भी हो रहा तो दरम। हाँ ऐसे ही है कि नहीं है, ऐसे ही दरम बरम तो हो रहा है। वापस सीखोगे। हाँ, दिन में लड़ते हैं, कल एक हो जाते, फिर लड़ जाएंगे। देखो मेरे बचने का चांस था, ठीक है, मतलब एमएल की बात अलग है, इस आप तीन वाली बात अलग है। और आपको पता है कि गेम के अंदर कोई कर भी दे तो वो गेम का पार्ट है। आपने तो गेम से बाहर किया ना, मतलब तमाशा भी एक गेम है लेकिन गेम यार। अच्छा देखो, फिर सेवेरिटी किसी चीज़ की ना वो उस बंदे पर डिपेंड करती है कौन किस तरह ले रहा है। मुझे लगा कि एमर और मेरी जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके बाद ये होना से मुझे बहुत धचका लगा। एग्जैक्टली, तो धचका तो उसको भी लगा, मगर मैंने उसको लेट गो किया क्योंकि मैंने बोला भाई घर है, इस घर में कुछ भी पॉसिबिलिटी है तो बस ठीक है। तो वो इस जैसा नहीं है ना। बैठो जाओ सारे, कमल बैठ जाके ना, चाय तो डालो ना। बस चाय डाल रहे हैं। बनी नहीं ना अभी, उनकी भी नहीं निकली है, काशी भाई की भी निकली, बॉयल नहीं आया है। बन गई है, बॉयल जरूरत भी नहीं है यार। तो जब मैंने उस चूल्हे का कहा था, किस चूल्हे पे? उस पे तो हो ही नहीं रहा ना। इसी पे तो होता है, उस पे 100 दफा हमने इसी पे की है। होता नहीं है, मुझे इस वाले पे ज्यादा जल्दी होता है। हमें पता है। दूसरी प्लेट कहाँ गई? प्लेट डेली बनाते हैं टोस्ट के लिए। कहते भाई ये तेज है ना, सबसे तेज ही है, ये इस पे बना। अब क्या कर ले, गुनाह हो गया उम्मी से, माफ कर दें उसे प्लीज। भाई मेरी मर्जी, गुनाह सरजद हो गया, अब इसकी माफी तलाफी कैसे होगी? स्टार्ट होना है, फिर मैं हूँ। एक्सक्यूज मी, स्टार्ट होना है, मैं हूँ। तुम अब क्या इसी गाड़ी तरह ही हो? जाते रहो। अब बैठो, मैं कहता हूँ। तुम क्या गाड़ी हो? स्टार्ट होना है, सल्प मारेंगे तुम स्टार्ट हो जाओगी। मेरा और कमल का होने वाला है, मुझे लग रहा है। और देखना फिर ऐसा ये हालात दिखा रहे हैं। हाँ। K2 सर करूंगा मैं। चलो देखते हैं। ये तो चुप हो जाती है ना, मैं चुप भी नहीं हूँ। अरे कवला कवल, सोचो तुम मुझसे लड़ोगी। सब्र करो, जरा इधर देखो। ओमे उबलने रख रहे हैं तो फिर उठा के ले आते। बेटा खाना भी खाना है ना मुझे। नहीं तो फिर रखी क्यों उबलने? या तो ड्यूटी ना लिया करो या तो ड्यूटी नहीं लिया हमने, कॉम्प्लीमेंट्री किया है। जी क्या कॉम्प्लीमेंट्री था यार? क्या हुआ? रख के चाय आ गए। बिकॉज टाइम लगेगा आपको, आपने मांगी मैंने आपको दे दी। अच्छा मैं चाय के बगैर नाश्ता करूं? तो मैंने आपको दे तो दी। तो आपने ड्यूटी नहीं लेनी थी। दूसरों की परवाह नहीं करो, अभी अपनी परवाह करो। मैंने आपको दे दी। भाई साहब ऐसे बैठे चाय का वेट कर रहे हैं। तो चाय का वेट होगा ना, सबको भी मिलती है बाद में चाय। अभी करने दो चाय को। उबल रही है। थैंक यू, आप निकाल ली मेरे लिए। बन चुकी है तो बस दे दे। ये देखे उबल रही है और इससे ज्यादा क्या? बन चुकी है तो दे दो कवल, मुझे चाहिए। कवल मुझे भी दे दो। वही ना, सब यहाँ मांग रहे हो, यहाँ पे कह रहे हैं मैंने खाना है, फिर आप ना खड़े हुआ करो पकाने। हमारी मर्जी, हम तो खड़े होंगे वो, लेकिन फिर पूरा भी करो। चाय पापे भी तुमने देख नहीं, मैं कह रहा हूँ चाय पापे मैं भी देता रहूंगा। अगर यही दोस्ती होती है तो चाय पापे मैं भी ला के देता रहूंगा। खफा है यार तुम लोगों से, क्यों यार? तुमसे भी। मेरे दोस्त को तुम लोगों ने खफा किया। तुमसे भी है। तुम्हें कहना चाहिए था कि यार यासीन तुम बहुत अलग खेलो जीत। मैंने तो बोला है अल्लाह करे मैं उसमें ना तुम जीतो। नहीं तुम अगली पिछली सारी बातें भूल रहे हो। तुम्हें
उस पे एक वो जो हुई भी नहीं। अब तुम कहो कि मेरा क्रो वाइट है, सब माने क्रो कहाँ वाइट। ऐसी दोस्त तुझे मिलेगी तेरे लिए चाय टेबल पे लाएगी। अब बोल। आप बोलो क्रो वाइट है, मैं यहाँ से 50 बंदे खड़े कर दूंगा कि क्रो वाइट होता है। नहीं तुम कहोगे यार मुझे क्या पता होता एक होगा मिनट चल, आपको क्रो वाइट और लाओ बंदे 50। चलो साहब भाई, लाया 50 तो यहाँ है यार नहीं ना। बहुत शुक्रिया यार, अंडा तो बड़ा कमाल बना है। आपने अंडे बनाए हैं? ये वाला ओमी ने अरे ओमी, ये क्या बात है? वो किसी का अच्छा मान लिया था। नेकी डैश। जब हमारी कोई नहीं मान रहा तो हम क्यों किसी की मान? हम हो गए अब हम हो गए, मतलब तू जैनब, अब तू बोल मैं। यार लोग ना जैनब की आड़ में मेरे पे आ रहे हैं, मुझे समझ में आ गया। तीर तुझ पे मार रहे हैं। मैं कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैंने शुरू से तुम लोगों को बोला, तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही ये बात, और फिर उसकी नहीं आड़ तो तुम लेके हम मुझे ना बोल बोलो, रहे तुम मैं बोलो। यार तुझे क्यों ऐसा लगे? तुझे लगता है गेम में कोई लोग मुझे बच्चा समझ रहे हैं। जो रिजा तुम इसे बच्चा समझ ज्यादा रहे गलत समझ रहे हैं। इसको बच्चा तो नहीं समझ समझ रहे हैं कि ये बच्चा है, ये इसको अच्छा कुछ सुन तो बोलेंगे। रिजा, तुम इसे बच्चा समझ ली। बच्चा कुचा। अब अगर उसने नाश्ता करना था तो चाय की ड्यूटी नहीं लेनी थी ना। हम तो लेंगे, हमारी नहीं बात मर्जी। ये नहीं है यार, आप ड्यूटी ना लो ना। हाँ, जब तो हमारी आपने मर्जी, पूरी क्यों नहीं नहीं ड्यूटी ले? करनी। हम अपने हिसाब से चल सब चल सकते यही हैं। कह रहे नहीं हैं। ओमी, अगर नहीं चल सकते। नहीं चल सकते। क्यों? मैंने चाय बनाई ओमी, तो चाय फिर बनाई डाल के भी मैंने दो। चाय बनाई तो उसको करने में टाइम लगता है। नहीं डाल कच्ची में और उसमें होता फिर है आप आके इधर बैठ गए हो, सब तो उसमें आपकी टाइम लगता है। 2 मिनट टाइम लगता है। 2 मिनट सांस ली जाती, ना कि जज्बाती हो मैं गई हूँ आपने बोला मुझे मेरी चाय दे दे, मैंने बोला आप ले देखिए, हर लीजिए। किसी की मुझे चाय बाकी के बनाने लिए का तरीका काटना different थोड़ा। यार भाई लड़ो नहीं, मुझे जान पक्की से मार चाय दो चाहिए थी, कच्ची नहीं उतारनी थी मुझे। जान से मार दो, लड़ो नहीं। बिल्कुल, तो फिर ड्यूटी नहीं लेनी तो थी मैं ना। वहाँ खड़ा रहूं, आप लोग खा ले और मैं खड़ा रहूं? मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं करने के लिए छोड़ दिया, मैं अपना बैठ के खाऊंगा, फिर 2 मिनट के बाद मैं खुद ले लूंगा। मैं तो बोलूंगा ना, मैं तो बोलूंगा। बोलते रहो, तो बोलते रहो। जब चुप होगा तो आप भी चुप हो जाना। मैं नहीं होंगी चुप। बस सही है, फिर आप भी बोलती रहो। आप भी बदतमीज है ड्यूटी लो ही ना भाई। मैंने बोला मैं तो ड्यूटी लूंगा। मैंने आपको आपकी मनपसंद चाय दे दी, मैंने आपको आपकी मनपसंद चाय दे दी। अब मैं दूसरों के लिए उनके मुताबिक काट रहा आके बैठ गए ना। क्यों? मुझे भी 2 मिनट चाहिए ताकि मैं भी अपने हलक से कुछ गुजार लूं। तो गुजारो, तो गुजार ही तो रहा हूँ। हाँ तो मैंने इनके लिए चाय बना रहा था ना। आप अपने बारे में सोच रही थी, मैं सबके लिए साथ। नहीं, फिर आप भाई आप 2 मिनट रुक जाती, आप 2 मिनट क्यों नहीं रुकी? ये है ही बदतमीज। मैं हूँ बदतमीज, तो आपकी तरफ से बदतमीजी आ रही है। आपसे कोई बदतमीजी करे तो वो बदतमीज हो जाता है। आपसे कोई प्यार से बात करे, आपकी प्यार में बात हो जाता है। आपकी प्यार बिल्कुल आपकी आवाज नहीं सुनी। कमाल, बस थैंक यू कमल, आपने सर्व किया। थैंक यू मम्मी, आपने चाय बनाई। बस आप नाश्ता करें। ताली एक हाथ से नहीं बचते, एक हाथ से थप्पड़ बचता है। तुम मारो मुझे फिर। मैंने अपनी तरफ से बोला, तुम मारो फिर मैं तुम्हें हम मारने की बात ही नहीं कर रहे। नहीं, थप्पड़ का नाम लिया ना हमने, आपको नहीं बताया। मुंह से तब निकालो जब मार सकते हो। मारने वाली बात ही नहीं हुई है। मुंह से तब निकालो जब मार सकते हो। जिसको समझ में आ गया, मैंने बोला ताली एक हाथ से नहीं बचती, 2 हाथ से बचती है। और जो आप बोल रहे हैं बदतमीजी, इसको कहते हैं ताली। ताली ये लो बजा के दिखा दी। अब तुम थप्पड़ मार के दिखाओ। मैंने आपको थप्पड़ मारने की बात ही नहीं की। मैंने आपको थप्पड़ मारने की बात ही नहीं की। नाम क्यों लिया? मैंने थप्पड़ मारने की बात ही नहीं की। अब आप तुमने यूज किया ना। आप अपने आप से जब बात कर सकती हैं, बदतमीज यूज किया। जब आप अपने आप जब आप हाँ जो आप अपने से बात करें तो मैं भी अपने से बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को मार सकती हैं। 2-3 अंडे खाओ। थैंक यू। डेली इसको अंडों की टेंशन होती है, कोई अंडा ना ले ले इसका। एग्जैक्टली, जब भी आप बोलते हैं ऐसा करती हैं आप। जी नहीं, हम कभी नहीं करते। ये एक्शन हमें नहीं आते, ये गंदे एक्शन मेंढक वाले। टर्टल टर्टल मेंढक होता है। कछुआ। मैं परेशान हो गया थोड़ी देर के लिए। हाँ मुझे मैं सोचा कहीं मैं गलत टर्टल क्या होता मैंने भी कहा होता है वो तो। मैंने कहा शराब नहीं, मैंने जान के टर्टल बोला है। ये जो उस दिन यूं आ रहा था ना मेरे पास, अपनी इसकी घंटी बजी। यार तुम लोग ऐसे ही लड़ रहे हो बगैर किसी मुद्दे वजह के लड़ रहे हो। बस चाय नहीं थी तुम लिए ही बात खत्म। इस पे क्यों इतना ओवर रिएक्शन? इसको मजीद बर्दाश्त करना पड़ेगा। विदाउट अनाउंसमेंट किस तरह मैं कहूँ ऐसे अपने लॉजिक ही ठीक हो के रूल नहीं था, आप जो मर्जी करें। हाँ नहीं इनकी लॉजिक ठीक है, नहीं हमारी गलत थी। असल में इन्होंने हाथ यूज कर लिया ना शायद। लेकिन देखो सिंपल सा मेजॉरिटी रूल, मेजॉरिटी का मसला ये अगर तो हाथ होता तो उसके साथ तो सरासर नाइंसाफी थी। वो क्या करते?
अकेला बंदा तो वो बाकी सलामत ऊपर से कोई हाँ, कहते हैं ये इसके बात लिए सही हेल्प है। करो तो कोई असूल होता है ना। नाइंसाफी की बात कर रहे हो तो अकेला बंदा खुद ही नाइंसाफी हो रही है। अब इसका क्या करो, एक अकेले बंदा क्यों? तो अहमर नहीं है ना, तो हम क्या करें? नाइंसाफी तो नाइंसाफी है, कोई वॉलंटियर कर लेता। आ जाओ, इतने ईमानदार बन रहे हो तो वॉलंटियर करते सब। अभी तक गेम खेल के आ रहे हो, 3 हफ्ते हो गए, 21 गेम आप खेल के आ गए हो यहाँ पे। 21 गेम में आपको लग रहा है आप बिल्कुल इंसाफ कर रहे थे? तो अब कर रहे हैं ना, हैं? अब कर रहे हैं। जो हमारे मुखालिफ थे वो भी हमारे साथ थे, तुम देखो। कौन से मुखालिफ? दूसरी पार्टी सब मुस्लिम लोग जब कर रहे हैं। बात ये है सोचो, कि मैं मुझे ना आधे लोगों से लड़ना अच्छा लगता है, पूरे लोगों से लड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आधे लोगों से लड़ना इतना मुश्किल काम नहीं है। खैर, अगर हम लोग नहीं जीते ना, तेरी वजह से नहीं जीते। मम्मी तुम जीते। मैं ऐसा शराब दूंगा, नहीं ऐसा शराब दूंगा, बता रहा हूँ। तुम लोग जीत जाओ, तुम लोग की जीत से मुझे कोई एतराज बता नहीं तो है। तैयार हो कि नहीं। सबसे बड़ा है कि हैंगरों के साथ है ना, हैंगरों के साथ कपड़ों का पैक करना। ओमी क्योंकि मैं हैंगर नहीं निकालता, ओमी वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम लोग की जीत से मुझे इतना सा भी एतराज नहीं है भाई। अपने दम पे जीतोगे तो मेरा कोई है ही नहीं। आई नो, लेकिन दोस्तियां नाम की हैं सर, काम की नहीं है, नाम की हैं बस। मैंने इनको ये दोस्तियां होगी बाहर, असली दोस्तियां बाहर ही होती हैं, मुझे यही समझ में आ रहा है। यहाँ तो बैठे रहो, अभी हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं एंड तक जाने के लिए, क्योंकि एंड में कंप्लीट। तो मेरा भी यही है कि जाएंगे साथ ही, एंड में लड़ेंगे अपोजिटली। जैसे मैंने तेरा जो है कमल के साथ बैठा हुआ है, एंड में जाए तो पहले मैंने कमल के साथ, कमल का मैं अगर कर सकता था, कमल का यहाँ पे आके कर सकता था। इग्नोर कर दिया बात। एंड में याद रखना ये बात, एंड में जाए तो पहले याद रखना तू। और यासीन तू जब जा रहा होगा ना, मैं लूंगा बाय बाय, याद दिलाऊंगा मैं। आज का दिन बहुत भारी होता है हर हफ्ते। मेरे लिए तो और ज्यादा भारी है, पैक करूं कि नहीं करूं। अनाउंसमेंट भी नहीं हुई। क्या होगा यार भाई? दो का जाना ना बहुत थोड़ा सा मुझे अफेक्ट कर रहा है। कि मतलब चलो यार, अभी तो अहमद भी चला गया है, मतलब कब आएगा नहीं पता। उनमें से भी अगर आज अहमद नहीं जाता और कोई 2 जाते हैं तो घर तो खाली हो जाएगा भाई। कमल वाइल्ड होती जा रही है। हैं? कमल का गुस्सा बहुत दिन ब दिन अपनों से भी वो हो रही है। मुझे किसी की समझ नहीं आ रही। क्योंकि कमल है ना, अभी तू कुछ बोल नहीं सकती। हैं? कमल है तो जब भी तुम बोल नहीं सकती कुछ। नहीं, तुम भी हो, दोनों अपने ही दोनों। यासीन अलहदा नाराज है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। आप इस तरह से खेलो और भी एक्सपेक्ट करो दोस्त साथ खड़े हो, फिर बाद में माइंड करो कि जी तुम लोगों ने साथ नहीं दिया। अब तुम ऐसे अनफेयर खेलो तो हम कहीं साथ दो, ऐसे नहीं होता ना। कोई सही उसके बावजूद राइट और कोई हक की बात भी होती है। अब देखो, चलो रूल्स नहीं है, रूल्स जब कहीं इस जगह पे रूल नहीं ना होते तो ये होता है कि मेजोरिटी क्या कहती है। तो आपकी 2 एक तरफ हो, बाकी 14 एक तरफ है, तो आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए। अरे मेरा वोट 3 लोगों को ही था कि ये ना जाए। आप फोन में काशिफ भाई हैं और अहमर, तो ये 3 नहीं जाते तो मैं खुश हूँ। कभी किसी भी टाइम पे ऐसा हुआ है जो कल हुआ? कभी नहीं हुआ ना। नेवर। हिस्टोरिक तो है, इट्स ऑलवेज। वजीर हमेशा होता है घर में, हमेशा। हटाया जा सकता है, हटा देते हैं वो, कुछ बुरा हो मगर सारा रिप्लेस हो जाता है। रिप्लेसमेंट होती है। गौर से देखें इस आदमी को, ये वो आदमी है जिसकी वजह से पूरे हफ्ते हमने बहुत टका के काम किया है। आज उसके साथ बर्तन धो रहे हैं, इंसाफ हुआ। आप सबको तो पता ही है मैं कितना इंसाफ पसंद इंसान हूं। अस्तगफिरुल्लाह। जितना इस बंदे ने हमें नचाया है, टॉर्चर दिया क्या? किसी गाने पे हमने इतना नहीं नाचा जितना हम इसके ऑर्डर्स पे नाचे हैं। टॉर्चर किया है क्या? ऐसा टफ टाइम दे दिया, बहुत ज्यादा, बहुत टफ टाइम। एक टाइम दिल किया या तो मैडी रहेगा या तो हम रहेंगे। है भी कि नहीं है? तुमसे ज्यादा कंफ्यूज, शाम तक कुछ नहीं पता। कंफ्यूज नहीं हो, तुम्हें तो पूरा पता है ना। हमें तो पता ही नहीं है कि करें क्या ना करें, हम ज्यादा फंसे हुए हैं। नहीं तो मेरे भी मुझे क्या पता है। हाँ, तुम्हें ये पता है कि नहीं है? नहीं मैं ये सोच ही नहीं रहा कि नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं सेफ हूँ। तुम सोच रहे हो ना, यहाँ पे बाकी कुछ सोचने से, इनके सोचने से फर्क थोड़ी पड़ता है कोई। ये कुछ भी सोचे, नहीं पैकिंग तो करनी पड़ेगी।
जब हम चले जाएंगे ना, ना कोई आपके बिस्तर पे आकर आपको तंग करेगा, ना कोई आपकी जैकेट मांगा करेगा, ना कोई आपके बालों में हाथ फेरा करेगा, ना कोई आपको खामखा तंग किया करेगा, और ना कोई आपके असूलों के खिलाफ चलेगा। इसका मतलब ये है कि ना कोई रात में होगा मेरे पास डीब्रीफ करने के लिए, ना कोई होगा मेरे पास गॉसिप करने के लिए, ना मैं किसी का मेकअप बिना पूछे से यूज़ कर सकती हूँ, ना मैं किसी के कपड़े बस इसको बोल सकती हूँ कि बस मुझे पहनने हैं, पूछनी बस बताना कि मुझे पहनने हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं होगी मेरे पास, मेरी बहन नहीं होगी मेरे पास। ये है इसका मतलब, दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग एंड आई डोंट थिंक आप जा रही हैं। अच्छा हाँ तूने अगर किसी और से दोस्ती की ना, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। अभी मुझे माँ बुला रही थी। क्यों बुला रही थी? तूने बुलाया ना। अबे भाई वो तो मैं उसकी बात कर रही थी ना। क्यों? नहीं नहीं, तूने कहा माँ इधर सामने आएगी तो जीत के आई, ट्रॉफी लेके आई। साथ जाएंगे भाई फिनाले तक, पता है मुझे, इजी हो जाओ। अच्छा अगर आप पूरे वीक का एनालिसिस करो ना, हाँ, तो बंदा बोले अच्छा ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, तब भी ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार जो भी आपने किया, क्या पता लोग बोले भागो यहाँ से, तो वो भी नहीं पता है। वो भी नहीं पता ना, उस वीक के एनालिसिस के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये इस तरह के शोज देखता था ना, तो मुझे लगता था यार ऐसे ही कर रहे हैं, इतना नहीं होगा, इन्हें पता होता होगा क्या है क्या नहीं। आज खुद मैं अपनी उस सिचुएशन में हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ भाई वो सही थे। मैं जब आने से पहले ना, मुझसे लोगों ने पता क्या पूछा, क्या स्क्रिप्ट मिल गया? मिला नहीं, मुझे तो नहीं मिला अब तक। कुछ भी नहीं है, 100% रियल, खाना भी रियल, पीना भी रियल, बाथरूम जाना भी रियल, 100% ऑर्गेनिक, कपड़े भी रियल में पैक कर रहे हैं हम लोग। यासीन साहेब क्या होगा? अच्छा मैं पूरे दिन पूछता रहूंगा तुमसे आज इस क्या होगा। मैं एक बात बताता हूँ। हाँ बताओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोचूं ही नहीं ना, ये थेरेपी अपने लिए अच्छी है। हाँ अब तो पता है कुछ जो भी होना है, सो मैं कह रहा हूँ सोचो ही नहीं, ये कर लो वो कर लो, सोच के ना। अगर मुश्किल है यार ना सोचना, ना सोचना मुश्किल। अच्छा मुझे देख के याद आ रहा है दूसरों को ना, सैफ को देख रहा हूँ, या तो तू जा रहा है या मैं जा रहा हूँ या दोनों जा रहे हैं। तो याद आया जा रहा है। अच्छा अंदर ये भी चल रहा है यार, कुछ गलती करी है पिछले हफ्ते, कुछ ऐसा कर लेना था, कुछ वैसा कर लेना था। हाँ ये हो रहा है, बट मैं कह रहा हूँ इस पर हम बात ही ना करें, उसके बाद बात करें सारी। बच गए नहीं बचे नहीं बचे। लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते, चाहे कहाँ से आपने सीखा है लड़ाई? ये हमारे फैमिली में बोला जाता है, लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते। कभी सुना है खुशी के मौके पे मीठा बांटा जाता है? लड़ाई में कौन मीठे बांटता है कि मुरव्वतन बात करे? सैफ लड़ेगा तो ज़ाहिर मुरव्वतन नहीं करेगा, वो फिर भी बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल अल्फाजों में बोल रहा होता है, जो मैंने देखो मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रही हूँ। अच्छा, जातियात पे नहीं आता। उसकी नहीं सुनी ना किसी और के, I'm sorry, किसी और। नहीं मैं आपको नहीं सुना रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ। यहाँ 2 लड़कियां और भी बैठी हैं जो सुन रही हैं। वो सुन रहे। दूसरा ये, और मैं तुम्हारा को रिश्ता तय कर रही हूँ जो मैं तुम्हें उसकी तारीफें बताऊंगी। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मतलब कॉमन सेंस है ना। यू कांट स्टॉप एनीवन्स टंग, यू कांट स्टॉप एनीवन्स माउथ। आप सही कह रही है, लेकिन आप मुझे देख रही थी तो मैंने कहा शायद आप नहीं, मैं सारा को भी देख रही हूं, सारा आई कांटेक्ट हो रहा है। मुझे भी देखा उन्होंने, मैं सैफ को भी देख रही हूं शीशे से, मुझे भी देखा उन्होंने। तो यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन्स माउथ। मैं ये बात कर रही हूं, आप करती रहें बात, मैं नहीं सुन रही, मैं ये कह रही हूं आप तो बात। और मैं तुमसे नहीं, मैं जनरली बात कर रही हूँ। यहाँ 4 लोग और भी बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है, करें बात तो करें। सारा साहिबा बात तो इसने रोक दी, बात तो करें ना। नहीं मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने जो नोटिस किया मैं वो बोल रही हूँ जी। जैसे महाम को बोलते वक्त नहीं एहसास होता वो क्या बोल रही है, करके बोल देगी, उसके बाद रियलाइज किया तो क्या किया। जैसे तीर से निकला हुआ कमान कभी वापस नहीं आता, उस तरह अल्फाज भी कभी मुंह में ठूसे नहीं जाते दोबारा। बेज वाला वो चाहिए कि मुझे ये चीज तुम्हारी अच्छी लगती है जी, कि तुम जातियात पे नहीं आते। हाँ और तू चुप कर, तू ये कर, हाँ वो भी बदतमीजी है माना, उस हद तक होना एक अलग। वहाँ यहाँ तो ये सभी सब कर रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन ये करना जोकर का बच्चा या ये करना या वो करना, वो मुझे लगता है बहुत एक गंदी और बुरी बात है। तो वो चीज़ हर इंसान को थोड़ा थोड़ा, वो उसको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। नहीं नहीं तुम तो नहीं जाओगी, कोई पता नहीं है। जब गानिया जा सकते नहीं जाओगे, बता रहा हूँ। माम और मैं साथ साथ क्यों बोला है, इसकी क्या वजह है? कुछ अलग दिखता है ना, जब आपको दिखता है ना अलग, तो मैं भी एक व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं ना, तो इतना ज्यादा अलग किसी में दिख नहीं रहा यार। माहम में तो कुछ भी अलग नहीं है, माहम तो
थाली के बैंगन की तरह हर जगह ही उसकी बुराइयां, इसकी बुराइयां। वो लड़ती भी ना थोड़ी बदतमीज होकर लड़ती और फिर अगले दिन 2 सेकंड बाद फिर दोस्त, तो वो उसका पता चलता है कि वो फेक लड़ रही है। कल मुझे इनकी इंटेंशन बहुत बुरी लगी। मैंने सैफ को बोला, सैफ तुम मेरे अपोजिट खेल रहे थे, मैं वो नहीं हूँ कि तुम जीत गए तो मैं शोर करूँ। हाँ बिल्कुल, कभी मेरे अंदर वो नहीं आएगा। बट मैं इन लोगों को देख रहा, इन लोगों की आंखों में देख रहा, इन लोगों के अल्फाज में सुन रहा, तो मैंने कहा भाई ये अली यासीन तुम्हारे लिए नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ये लोग अलग ये सेव हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये लोग ये अपना सेव होके बैठ गए। बिल्कुल, तुम अपना सेव होके बैठ जाओ और इनका तमाशा देखते रहो बैठ के। हर कोई इज्जत के काबिल नहीं होता है। तो कल से ना मैं बात कुछ नहीं कर रहा। रिदा भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है, ऐसी मुझे बोल रही है। यार सैफ शादीशुदा है? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। है अभी आज पता चला। होगा। यासीना, यस ब्रो, संगे चल रहे जोड़े बखैर है सके, अल्लाह का शुक्र है। मैम क्या सर खबर है कि गस वाला सर की तरफ वाला सर? बहुत ज्यादा हो गई, गाड़ी हो गई, ये नहीं समझ में आई। इतना मुझे सिखाना पड़ेगा तुझे, थोड़ा सा अच्छी बातें सिखाना। फिर याद रखना है भाई का इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। क्या लगता है मैं गलत बातें सिखा? गलत बात सिखाने वाले तो बहुत हैं तेरे पास। कहाँ है गलत बात सिखाने वाले? तुम्हारे पास हैं। हमें पता है ये गलत बात जो खामोशी से वहाँ पे सिखा रहे हैं ना। अरे तुझे लगता है मुझे कोई सिखा देगा गलत बात? तूने तो 2-3 हफ्ते साथ ऐसे गुजारे, तुझे लगा है? किसी अभी नाश्ते पे ना मुझे किसी ने कहा तुम्हारा क्रो वाइट है। मैंने कहा क्रो वाइट है तो कैसे मान ले? मैंने कहा मानना तो पड़ेगा। किसने कहा क्रो वाइट है? नाम लेना। रिदा ने बोला ना मुझे कि तुम्हारा क्रो वाइट है। मतलब अब मैं अगर खड़ा हूँ सबसे अलग, और सबसे अलग ही खड़ा होना है। हाँ। मैं खड़ा हूँ, सही है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो? आप बता रहे हो कि मैं आपकी साइड नहीं हूँ। आप वो भी सब बता रहे हैं मुझे। किसी की साइड की जरूरत है ये बता सर। साइड की तो फिर खफा क्यों है? किसी से जरूरत नहीं होती ना। मैं तो चाहता हूँ मेरी साइड पे कोई ना हो कि मजा है। तो तू क्यों खफा हो रहा है? खफा तो उससे हो कि जिससे उम्मीद हो। तुम्हें उम्मीद है? उम्मीद अपनी जगह है यार। अच्छा मैं शायद ऐसी दोस्ती करता नहीं हूँ। हाँ, मैंने लाइफ में ऐसी दोस्ती नहीं की। हो गया। अब अगर मैं देख रहा हूँ ना कि मेरे दोस्त मेरी बात सुनना भी नहीं चाह रहे, फिर मैं समझ जाता हूँ ये दोस्त नहीं है, ये मौके के 21 दिन के लोग हैं, मफाद परस्त हैं। वो मुझे एक लड़की की आड़ में आके बातें सुना रहे। फिर तू लड़की को ले आई। लड़की तो आउट, लड़की इग्नोर, लड़की आउट। लड़की की हम बात नहीं कर रहे। मैं उनको कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैंने आज तक किसी को बोला कि यार आपका मैटर है, आपका मैटर है, आपका मैटर है। मैं माहम के साथ बैठूं, आपकी माहम से 10 लड़ाइयाँ हैं। मैं क्या कहेंगे भेदभाव नहीं करूंगा, ना उसको जज करूंगा ना आपको जज करूंगा। ये एक मैच्योर आदमी की निशानी होती है। अब सुन ले, मेरे पास खेलने के लिए इतनी स्ट्रांग प्लेयर है। सच बता रहा हूँ, ये 2 बहुत स्ट्रांग प्लेयर्स बैठी हुई हैं। मुझे खेलना हो ना, मैं ऐसा खेल जाऊँ इन लोगों के साथ कि तुम लोग देखोगे ये हो क्या रहा है। बट मेरा नेचुरल है यार, और मुझे नेचुरल खेलेगा। मुझे मैं ये गेम नहीं खेलना है, मैं कोई फेक थोड़ी खेलना है ना उसके साथ। ये मेरा रियल है, सिर्फ इन रियल। मुझे थोड़ा सा कल ट्रिगर हो गया। मैं भी तुम ये जीते हो टास्क, शाम में बादशाह सलामत कहें तुमने अच्छा खेला, जीते। अगर बादशाह सलामत ने ये बोल दिया तो मैं खड़े होके इन लोगों के लिए पहले तालियां बजाऊंगा। आयूं अगर इन्होंने बोल दिया कि मैं जीता हूँ, कि भाई सो कॉल्ड दोस्त जो है ना वो मुझे हरा रहे थे। यासीन की आंखों में देख रहे हो तो मैं आंखों में देख रही हूँ बगावत। क्या दिख रहा है? बगावत देख रही हूँ। बगावत तो कर दी, मेरे साथ कर दिया बगावत। अच्छा, सल्तनत तो हमारी है ना, बगावत हम क्यों किसी से करेंगे? लोग हमसे करेंगे। उस दिन बॉल्स वाली में भी हम दोनों आमने सामने खड़े थे, बॉल्स काउंट गलत खेल रहे हैं। वो 21 दिन गलत खेले ना, हम खुश खेल रहे हैं। आज वो कह रहा है कि वो 21 दिन में गलत लोगों के साथ रहा हूँ। तो इस बात पे मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, उसको खुद पता है हम कहाँ से गुजरे हैं, कौन कौन से पॉइंट थे, कहाँ वीक मोमेंट थे, कौन सी गेम्स में हम इकट्ठे थे, कौन सी में सपोर्ट किया था, कौन सी बैकअप देते रहे हैं, कब इसके बारे में कोई बात हुई है तो हमने नहीं सुनी है। पर अगर वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे सकता है कि मैंने 21 दिन गलत लोगों के साथ गुजारे थे, तो मैं इसको करेक्ट ही नहीं करूंगी। फिर ये समझदार है, दूध पीता बच्चा तो ये है नहीं कि अब उसे एक्सप्लेन करें। कोई नहीं है यहाँ पे दूध पीता बच्चा, सब अपना अच्छा बुरा जानते हैं। घर में वोटिंग बहुत काउंट होती है। ये घर है ना, इसमें वोटिंग बहुत काउंट होती है। अगर आपके पास वोटर नहीं है यार, इस गेम में नहीं है ना सारा जी। ये बताएं एक मिनट, अगर इस घर में वोटिंग होती है कि यार इस घर से बाहर एक बंदे को भेज दो, सुने प्लीज, सिर्फ एक बंदे को भेज दो, सब में ज्यादा मेरे वोट आएंगे। इसकी तो सबके साथ अलायंस अच्छी है, और उस टाइम पे मैं भी वोट आउट करने लग जाऊं इसको, तो वो ज्यादा तकलीफ होगी। वो इसको होगी, शायद दूसरों के करने से ना हो, तुम्हारे करने से होगी। अब मैं क्या करूं? मैं याद नहीं रखूं किसने दिया है।
मेरा भी तो काम ये है ना, मैं भी तो याद रखूंगा ना कि मुझे किस किसने दिया है। अच्छा यासिन मेरी बात, क्या मैंने इनको उस वक्त जाके बोला कि रिदा मुझे अच्छा, मेरी वो मदद करो? अगर किसी बात से तुम हर्ट हुए हो, तुम फैमिली हो, तो उसके लिए मैं माजरत करती हूँ, बहुत दिल से माजरत। उस टाइम मेरी इंटेंशन में सिर्फ सारा थी और सारा के अलावा मैंने नहीं किया। इवन सैफ ने गेम के दौरान भी बोला, तब तक आप वापस आ गए थे, आपको मैंने बोला एक दफा और खेलो, आपने कहा हम जीत गए। फिर उसके बाद जो जो खेल रहा था मैंने उसको सपोर्ट किया। तो अगर उस सब में आपका कहीं दिल दुखा हो तो आपसे मैं दिल से माजरत चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे माफ कर। यार वैसे आपस की बात है, ये बहुत ज्यादा बेशर्मी की बात है कि इन लोगों ने एक हफ्ता काम किया और फिर भी दूसरा किचन में आज किसी ने वॉलंटियर नहीं किया। उन्हीं लोगों ने काम किया जिन्होंने पिछला एक हफ्ता काम किया। Exactly. मैंने प्राउडली किया। हाँ, मैडी ने बर्तन धोए। मैंने किया, मैंने प्राउडली बर्तन मैंने मैडी के साथ धोए। बोला कि कौन आएगा किचन में, कौन आएगा किचन में। 1 वीक से हैं और हम लोग यही रात को कह रहे थे कि आप लोग स्विच कर लें। मैं जितना कर सकती थी कवर मैंने कब से कर रही हूँ। आपने किया, आपको यही तो मैं कह रही हूँ, आपके अलावा मैं कह रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आगे आगे और वर्स्ट हो जाएगी मेरी सिचुएशन। यार अभी हो रही है, समझ नहीं आ रही। अब देखो सैफ यासीन की दोस्ती कितनी पक्की है, लेकिन उसने एक मतलब तुम कर लो एक टास्क के लिए और उसे पता भी है कि बच हो जाएगा। उसके दिमाग के पीछे किसका दिमाग है तुम्हें ये भी पता है। उसने ऐसा माइंड चेंज किया है। वो देखो है कितनी तेज कि वो माइंड बना देती है। पता नहीं वो बना भी रही है कि नहीं बना रही, लेकिन सब यही सोच रहे हैं। बिकॉज ये कौन बेवकूफ इंसान है? ये किसने रखे हैं यहाँ पर और किस चीज के लिए रखे हैं? बासी करके खाएगा कोई? ये कमल ने खाया पिज्जा, आप बताएं। But like why did she put it over here? Like what's the logic? Like what's the logic behind it? कमल Seriously bro? कमल जी यार ये आपने ड्रॉर में रखे हैं क्या? ये क्या है? ये पिज्जा के क्रम्स हैं जो उसकी ब्रेड होती है। मैंने नहीं रखा। तो ये किसने खाया पिज्जा आपके अलावा? मैंने ही खाया। तो ये किसने रखा फिर? तो ये फेंकती मैं नहीं हूँ, रोटियां एक जगह जमा कर। यार I am literally flabbergasted and flustered. Flabbergasted is the right word and flustered right now. flustered. दानिया मैं डस्टबिन में नहीं फेंकती रोटियां। नहीं डस्टबिन में नहीं थी, ये कोने में इधर पड़ी हुई थी जहाँ एप्रन्स पड़े हुए। क्रम्स है ना, तो वो जो पिज्जा की साइड होती है रोटी होती है, तो मैं डस्टबिन में नहीं फेंक सकती। मैं रख दूं, कोई और फेंक ले तो बेटर है, मैं नहीं फेंक सकती। मेरे हाथों से नहीं मैंने फेंकती, मैं नहीं फेंकती। डस्टबिन में था ही नहीं ना, यही तो मसला है। सारे जमा कर, ड्रॉर में पड़ा हुआ था। तो ड्रॉर में जमा करते हैं हम। आप 6 दिन बाद आई हैं। और फिर क्या करते हैं? आप 6 दिन बाद ड्रॉर में जमा करके क्या करते हैं? जमा करते हैं, स्टोर रूम में देते हैं। ड्रॉर में आप पिज्जा ब्रेड एक शॉपर में डाल के अगर रखेंगी तो फफूंदी लगेगी उस पे यार। देयर इज अ वे टू डू अ थिंग। अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, आप 6 दिन बाद आई हैं, मैं पहले क्यों इस किचन में? तो आप मुझे जवाब देना उस बात का, अगर आपने रखा है तो। हाँ मैंने कहा, आप मैंने नहीं रखा और फिर आप मुझसे लड़ रही हैं यहाँ पे आके। मुझे नहीं याद था मैंने रखा। तो बस ठीक है, हो गई ना एक चीज, आया मैंने रखा, हो गई। आप मेरे से बहस नहीं करें। मैंने किया आपसे बहस, मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब दिया, मैंने आपको आगे कुछ कहा? नहीं फेंक सकती। तो आप फेंक नहीं, सही है, आप फेंके, आप जाए डस्टबिन में फेंके, मैं नहीं फेंकती रोटियां। तो आप जब मैं टेबल पे आज कह रही हूँ कि खाना है, उसमें भी आपको ही मसला है, तो खा लिया करो ना, अगर फेंकना नहीं है तो। पकवाया ना करो, ड्रॉर में थोड़ी ना रखना, उसमें फफूंदी लग जाती है यार। अच्छा लग जाएगी तो फेंक कोई एथिक्स होते हैं, कुछ होता है, एटिकेट्स होते हैं। आप 6 दिन बाद किचन आके मुझे सिखा रही हैं, 6 दिन बाद मुझे सिखा रही हैं। अजीब है ये। मैं तो नहीं फेंकती हूँ ब्रेड्स ना, रोटियां फेंकते हैं, खाई जाए तो खाई जाए। इधर आके बैठ। आपको जितना सिखाना था आपकी अम्मा ने सिखा के भेजा है, मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। वही कह रही हूँ, बहुत आता है मुझे। तो आपको आता है, मैं हमेशा आपकी तारीफ करती हूँ। कमल आप इतना, तो आप मुझे इतना अनॉय क्यों कर रही हैं? मैंने आपसे एक बात पूछी, मैंने आपको अनॉय नहीं किया है। आपको नहीं जवाब, आप अनॉय कर रही हैं। आप करिए, आप जवाब देना नहीं चाह रही तो चुप रहे, उसका मतलब होता है चुप रहना। अगर जवाब नहीं देना होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कलमात अगले बंदे को बोल दें 4 और फिर एक्चुअली मैं तो बहस करना चाह ही नहीं रही हूँ, आप बहस कर रही हैं। आपने इनिशिएट किया बहस, आपसे जितना प्यार तमीज से बात कर लो, आपका अंदर से वो जानवर निकल के आता है कि समझ ही नहीं आता। हाँ, आपकी तो बकरी निकलती है नहीं। बट मुझे टू बी ऑनेस्ट उस बंदे से कभी अच्छी वाइब नहीं आई, नेवर। पहले दिन से मुझे पता था वो क्या है और वो साबित हो गया। तो बड़ा स्मार्ट है वो। अभी वो स्मार्ट कहता है यार मैं भी इंसान हूँ, कनिंग है। हाँ मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, बोलता है आगे।
भाई हमने कब और बोला? मीसना है ना, अपनी एज बताता है, कुछ भी नहीं बताता। अपनी शादी का भी उसने बहुत देर बाद, मतलब वो नहीं, मैं तो बता दिया था आपको बता दिया होगा, लेकिन मैंने भी पूछा था तो आगे से यूं करे इशारे के बात नहीं करो, ये वाली है। हु इज इंटरेस्टेड ब्रो, लाइक चिल। अस्सलाम वालेकुम। आज वो दिन है, फिर हमारे घर से कोई अपने घर जाएगा। वो कौन होगा? मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, आज एक नहीं दो जाएंगे। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाए। तो आज दो लोगों ने इस घर से बेघर होना है। इससे पहले हम कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि कल का खेल जो घर में चल रहा है, जंगल का कानून। मैंने तो फैसले करना छोड़ दिया, सब आप लोगों पे छोड़ दिया। आप लोग खुद ही चलाएं ये घर, खुद ही इस घर के अपने उसूल बनाएं, जिताएं, हराएं। तो यही चल रहा है सर। तो कल के खेल में कौन जीता? जिस तरीके से हम 3 टीमों ने जो फैसला किया था, तो उस लिहाज से तो सैफ जीता है और सैफ के साथ ओमी। आप तो वजीर ही नहीं है, तो छोड़ दें, आपसे क्या पूछूंगा। यासीन कौन जीता कल? मेरे हिसाब से तो जैसे पैड पर लिखा हुआ था कि आप अपने उसूल बनाएं, इनमें से किसी ने कोई ख़ास ऐसे उसूल बनाए नहीं, सब खेलना शुरू हो गए। और बॉलें अगर 10 पूरी रखनी थी तो हमारी बॉलें तो 10 हो चुकी थी। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम दोनों को जीतना चाहिए। बाकी ये एग्री नहीं कर रहे तो कोई फ़ैसला नहीं हुआ। कुछ हद तक तो बात सही है। जब घर में कोई उसूल ही नहीं है, उल्टा करो या सीधा करो, उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये जीत गए। अगर मैं जमहूरियत की बात करूँ, ज़्यादा लोगों की बात करूँ, तो कुछ और फैसला निकलेगा। तो क्या करना है? उसूल के ऊपर बात हो या ज़्यादा लोगों पे बात हो, ये आप लोग बताएं। उसूल पे बात होनी चाहिए। उसूल पे होनी चाहिए। तो फिर तो फैसला तब्दील हो जाएगा। बादशाह सलामत इन्होंने जैसे बात की कि असूल नहीं थे तो गेम हमने खेली, असूल बिल्कुल थे बादशाह सलामत। इन्हें बीच गेम में भी हमने कहा 3 टीम्स जिस तरह खेल रही हैं आप भी वैसे खेलें। अगर मैं उसूल की बात करता हूँ तो उसमें तो नाइंसाफ़ी आप भी करते हैं मेरे खेलों के साथ, तभी करते हैं ना? जी जी बादशाह। फिर उसूल की क्या बात करनी? वही मुझे याद था बादशाह। फिर दोनों टीमें खड़ी हो जाए। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं बिना असूल के यासीन और ज़ैनब को खेल का विनर मानूं, या फिर उसूल के साथ चलते हुए जो आपके बनाए हुए उसूल हैं उसमें मैं आपको और ओमी को जिता दूं? बताएं। बादशाह सलामत, साफ साफ लिखा हुआ था आप लोग खुद अपने उसूल बनाएं। पहले इन्होंने नहीं बनाए, सायरन से पहले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी। मेरा उसूल यही था कि ऐसे खेलो, आप लोग खेलें, आप लोग यूज़ करें अपना दिमाग। जी सर। बादशाह सलामत, ये हम सुनते हैं मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। जब मेजॉरिटी जिससे खेल रही हो, क्रिकेट में हम बैट से खेल रहे हैं, ये हॉकी ला के खेल रहे हैं, तो फॉल्ट इनका है। हम सर जब रूल्स ही नहीं है कि किससे खेलना है, हॉकी से या बैट से, तो इट डजंट मैटर। तो बाकियों को तो देखो ना कि कौन कैसा खेल रहा है। जब असूल ही नहीं है तो हम तो अपने क्रिकेट में और हॉकी में यही बात तो मैं समझाता हूँ सैफ। तो वही मैं कल समझा था, अपने आप समझ गए हम। तो जब मैं बल्ला देता हूँ तो बल्ले से खेलते हैं। जी बादशाह, मैंने भी फुटबॉल नहीं शुरू कर दिया। मैंने स्टार्ट किया था बादशाह सलामत। जैसे ही मैंने देखा, मैंने वो आपकी बात याद थी, मैंने कहा आज हम फेयर खेलेंगे। 4 बॉल्स मैंने उठा के वापस बास्केट पे रखी, फिर से स्टार्ट किया। और यही मैंने इसे भी बोला, मैंने कहा आपके ख्याल में आप एक बार जीत गए हो, एक बार हमारी तरह भी खेलो। ये तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठे। तो सब घर वाले बताते हैं भाई कौन जीता है। सैफ और ओमी। ठीक है, ये जंगल का कानून है, तो ठीक है, सैफ और ओमी जीत गए। बैठ जाए। थैंक यू सर। यासीन और ज़ैनब आप दोनों खड़े रहे, वैसे खड़े हो जाए। मैंने इस बार क्या कहा था, 2 लोग घर जाएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को जाने को कहूँ, पौधे ले आए।
नहीं रख दें। यासीन, कल आपको मौका मिला, ज़ैनब के साथ मौका मिला, मुझसे पूछे तो आपने सही खेला, कोई उसूल ही नहीं था। तो काश ये आपको घर वाले भी जिता देते, तो आपको घर वालों ने नहीं जिताया और आप खतरे के घर में हैं, मगर अवाम ने वोट दे के आपको बचा लिया। आप बच गए, बैठ गए, मलाइका खड़ी हो जाए। सारा नीलम, ज़ैनब कहीं कहीं आप अच्छा खेलती हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादती कर जाती हैं, ये आपको भी पता है। तो कहीं रुकना पड़ता है, कहीं चलना पड़ता है, यही तमाशा है। और तमाशा जब खेला जाता है तो दिल के साथ खेलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिल के साथ आप खेल रही हैं, अवाम ने आपको पसंद किया है। आप बैठ जाए। सारा नीलम, बहुत गुस्सा आता है? नहीं। आता तो है। बस इस्लामत बाहर नहीं आया कभी भी, और शायद हम बंद थे और इतनी चीज़ें हो रही थी, कुछ इमोशंस थे, घर वालों की याद थी, और अंदर ही अंदर वो चीज़ जमा हो रही थी, जिसकी वजह से फिशा पहाड़ फट पड़ा। जी, मैंने उसके वो आवाम ने देखा। जी। और मज़े की बात है, जिन घर वालों ने देखा नहीं है आपको इस हालत में, उन्होंने भी देखा। जी, मेरे घर वाले तो इस चीज़ को देख के परेशान और थे। सब हैरत में, आप ऐसी तो कभी भी ना थी। मुझे बादशाह सलामत खुद वो अंदर ही अंदर गिल्ट हो रहा है कि वो मैं नहीं हूँ, वो क्या हुआ उस पे मैं अभी तक, हालांकि वो बात चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गई, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर वो रात को बेड पे लेटे हुए याद आते कि मैं वो सारा नहीं हूँ। बाहर वालों को छोड़िए, इन घर वालों ने भी आपको ऐसे नहीं देखा था। जी बिल्कुल। आपने जो किया आपको खुद पता है। आपने मुझसे माफ़ी मांगी, इन सबसे माफ़ी मांगी, मगर जिनसे मांगनी थी उनसे भी आपने मांगी और उन्होंने आपकी माफ़ी मान ली। आप फतेहगढ़ से महफूज हैं। माम खड़ी हो जाए। जी, कैसा लग रहा है आपको? तैयार हो जाए, अच्छी तरह तैयार हो जाए। नहीं, सही कर रही थी। मैं वेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, वैसे भी कोई असूल नहीं है, करते रहे। एक काम करें, इधर आए, इधर आके बनाए, प्लीज बनाए ना। क्या करूं? बाल बनाए। हो गया? अब मैं बात करूं? जी प्लीज। ये काश मेरे उसूल चल रहे होते और आपने ये हरकत की होती तो मैं आपको बताता, क्योंकि अभी मेरे कोई उसूल है नहीं, क्योंकि मैंने ये सब जंगल का कानून आप लोगों के हाथ में दे दिया है और लागू कर दिया है। तो मैं इस वक्त बिल्कुल अपने उस गुस्से को दबा के बैठा हुआ हूँ, वरना इस हरकत में आपको बताता मैं क्या करता। जी मलाइका, इन सब का ये मानना है जो आपने एक लिबादा ओढ़ा हुआ है वो बनावटी है। अच्छा, हर इंसान की नेचर होती है कि वो रंग पकड़ लेता है। तो मेरे दोस्त रहे नहीं हैं बाहर की दुनिया में, और अब मेरे दोस्त हैं, और जब वो जैसे बात करते हैं मेरा वैसे बात करने का दिल करता है, जैसे पहनते हैं मेरा वैसे पहनने का दिल करता है। तो इंसान चेंज होता रहता है। लोग कहते हैं गिरगिट होना बुरी बात है, मैं उसको पसंद करती हूँ, अच्छी सलाहियत है, पकड़ना चाहिए रंग, बंदा अच्छे से एग्जिस्ट कर पाता है। तो वो लबादा मैंने उतारा नहीं है, मैंने किसी और का रंग चढ़ाया है, एंड आई लाइक इट। अब ये सारी बातें जो आपने मुझसे कही हैं वो अंग्रेजी में भी कह दीजिए अगेन, जो अक्सर करती रहती है। Same thing. Everyone argues that being, colorful is wrong because most of the people in this world are colorblind in the sense of recognizing a character. I come with a whole palette, so does everyone here. We are all rainbows. One day we're something, another day we're something else. If someone sees my one color and they think that that's what I am, that's just a part. So basically, I was taunting you on this, that you should speak in English, and you just did that. My bad. If I had those rules of ruling this house,
I would have shown you my true colors. तो मैंने कहा था कि 2 एलिमिनेशंस हैं, 2 लोग इस घर से बेघर होंगे। तो आप और महाम वो 2 नहीं है। थैंक यू बादशाह साहब। एंड सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा कभी, रियली सॉरी। छोड़ दें, ये बैठ जाए। थैंक यू बादशाह साहब। काशिफ, जाते जाते क्या कहना है आपने? मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ, और तमाशा घर जो पिछले 3 सीजन्स थे उसने बहुत सौ को स्टार बनाया और बहुत मौके मिले, लेकिन इस बार इस तमाशा घर ने नए सितारे चुने और हमारी कहकशां को नए सितारे दिए। इनमें मैं शायद थोड़ा सा पुराना था, लेकिन इन सब लोगों ने मुझे जो है जितना मेरा हौसला बढ़ाया और जितना मेरी पीठ थपथपाई, और इनके बीच आकर यकीनन मैंने इनसे बहुत कुछ लर्न किया है, मुझे सीखा है। जी वैस, कुछ कहेंगे आप? सर मैं यही कहूँगा, बहुत शुक्रिया अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ सर फॉर द लाइफ टाइम आपका। और जिस तरह से थोड़ी सी स्पीच मेरी ये चेंज है इस मरतबा के, पहले चंद दोस्त थे, अब काफ़ी सारे और भी बन गए मेरे दोस्त। तो मगर जाऊँगा तो अच्छी यादों के साथ जाऊँगा सर। मुझे तो इस घर से 2 लोगों को निकालना है। अभी मैं इस घर में से एक को भी निकाल रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं दोबारा आऊँगा, फिर दूसरे को साथ ले जाऊँगा। मगर इससे पहले कि मैं उस शख्स की तरफ बढ़ूँ, काशिफ, ये तो एक सिलसिला है, चलता रहता है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। बहुत अच्छा खेले आप, मुझे अच्छा लगा जिस अंदाज से आपने इन सबको समझाया, खूब खेले आप। अभी आप खेलें। वह सबसे मिलिए। वेल प्लेड। थैंक यू। 5 मिनट में मैं दोबारा आऊँगा, आप लोग ओवैस को रुखसत कीजिए। चलो जी, बहुत मज़ा आया यार, थैंक यू। चलो बहुत अच्छा खेले। थैंक यू बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अभी तो हमने फ्रेश स्टार्ट लिया। थैंक यू। अरे बड़ी आ जाओ और रिलैक्स। वो पानी की बोतल गिरी। हम लोग हैं पैकिंगों में फंसे हुए, मैंने बोला था। मैडी, अरे मैडी खड़े हो जा। झूले बहुत झूले, अल्लाह पड़ा हुआ, सही कहता ना, जीत के शेर। वेल डन काशिफ भाई, बहुत खुशी हुई काशिफ भाई आपसे मिलकर, बड़ा मजा आया भाई। मैं 1 हफ्ते का सोच के आया था, मैं इतना भी रुक गया ना, बहुत बड़ी बात। 1 2 3 बहुत आ रहा था। नाइस टू मीट यू। जब तक शो नहीं करोगे। खैर वाकई मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ आप लोगों के साथ यार, सबके साथ बहुत मजा आया यार। आई हैड ग्रेट फन। यार ये जीते। अब मेरे से 1 घंटा कौन मांगेगा? ओके, तो मतलब अवेज जो कह रहा था उसका ही खुद का गेम बोरिंग था, है ना? पहले उसने अपनी बहन को भेजा, फिर वो खुद किया। अब समझ आ गई कि क्रिंज हरकतें कैमरे के आगे नहीं। तो डे 1 से जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल सही थी।
ऐसे ही अब लग पा रहा है ना 6 घंटे इसका मुंह तरह अब यार उनका चेहरा देखते हैं यार, वो नहीं जाना चाहते थे यार। जाना तो कोई नहीं चाहता भाई। इतने पैशनेट थे ना वो गेम के बारे में। देखो जरा 5 मिनट में भी बाकी सलामत आने वाले। मुस्लिम संभाल अपने आप को प्लीज। एक बात बताओ, बहुत अनप्रेडिक्टेबल, बहुत इतना तो करते थे यार वो, इतना तो करते थे, और क्या करेगा बंदा यार। बैठे रहे बैठे रहे। तो वैसे जा चुके हैं, अब बारी है दूसरे की, क्योंकि इस घर में जंगल का कानून चल रहा है, तो फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। तो आप सब लोग खतरे के घर में, जैसे हर एलिमिनेशन के बाद होता है, अब दूसरी एलिमिनेशन अवाम के वोट्स पे नहीं होगी, आप लोगों के वोट्स पे होगी। अभी आपने मेजॉरिटी से जिताया है ना, अब मेजॉरिटी से किसी एक को निकालेंगे आप। सोचिए, और जैसे कि मैं कहता हूँ, बोलने से पहले तोलो और फिर बोलो। तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं जो नाम बोलूँगा वो मुझे बताएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारा उमर किसको निकालना है? एक नाम बताएं। अपना नाम ले सकते हैं? नहीं। काशिफ। ओके जी ज़ैनब। ओमी। ओके जी मैडी। सैफ। जी यासी। मुस्लिम। जी मुस्लिम। सैफ। जी सैफ। ज़ैनब। ज़ैनब। जी मलाइका। ज़ैनब। ज़ैनब। जी कंवल। ज़ैनब। जी दानिया। ज़ैनब। जी रिदा। ज़ैनब। जी माम। काशिफ भाई। जी सारा। ज़ैनब। ओमी। ज़ैनब। काशिफ। दानिया। तो आप सब ने सबसे ज़्यादा वोट ज़ैनब के खिलाफ दिया। ये मेरा फैसला नहीं है, ये आवाम का फैसला भी नहीं है, घर वालों का फैसला, ये इस घर में रहने वाले आपके साथियों का फैसला है। ठीक है। इनको खुदाफिज करिए, आपके सामान आ जाएगा। आपको किसी से मिलना है मिलिए, ठीक है। नहीं नहीं मिलना है आपकी मर्जी है। नहीं, मुझे मिलना है, सबसे मिल के जाना है जी। ये साथ लेके जाना है। बिल्कुल। अच्छा। ओके गाइस, बाय। जाऊं? काशिफ भाई आ जाए, साथ आ जाए। तो जा सकते हैं हम सब लोग जाए। ये सब तुमसे डरते हैं। मैं नहीं डरी, मुझे पता है। ये सब बना लड़की आज से डर समझ गए। आ गया है। ये लोग सब मैं डरते तुम्हें हैं। बता रही हूँ ना, हाँ, बट तुम समझ गए ना। बाय गाइस। तुम स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो इसलिए तुम्हें निकाला जा रहा है। बाय।
मेरा खेल खराब करेंगे ना आप लोग, तो मैं किसी का खेल बनने नहीं दूंगा। अब मैं बनाता हूं घर का अगला वजीर, ऐसे ही जैसे आप लोग ने इस घर के उसूल रखे हैं, जंगल वाला कानून। मज़ेदार बात यह है कि आप सबके पास ऑप्शन है वजीर बनने की, ये भी आपके अपने हाथ में होगा कौन वजीर बनेगा। तो आप लोगों ने कितने पॉइंट्स कमाए थे राशन में पिछले हफ्ते? 1620। 1620। अब मैं बता रहा हूँ कि जो राशन के पॉइंट्स हैं 400 से 800 तक, और कोई खेल नहीं दूंगा मैं। आप मेरे कमरे में जाएंगे 1 बाय 1, क्यू कार्ड रखा है वहाँ, 400 से लेकर 800 तक की एक बोली लगानी है आपने, यानी वहाँ लिख देना है। जिसकी सबसे कम बोली होगी वही होगा अपने इस घर का अगला वजीर, और उतने ही राशन में उसको पूरा हफ्ता चलाना है। तो फ़र्ज़ कीजिए 400 और 800 के दरमियान आप कोई भी फिगर लिखते हैं, उसके बाद नीचे अपना नाम दर्ज कर दीजिएगा। और ये वाज़ह रहे, जो आप नंबर लिखेंगे उधर ना वापस आकर बताएंगे, ना जाने से पहले डिस्कस करेंगे। जाए यासीन, इनफैक्ट सारा आप जाए। आप लोग एक काम कीजिएगा, दिखाने के बाद कार्ड छुपाएं और अंदर ले आइए, ये ज़्यादा बेहतर है। सारा जी, कार्ड आप वापस ले आइए और छुपा के रखिए अपने पास। जाएं भाई महाम, जल्दी जाएं। ये छुपा के रखिए, किसी को नजर नहीं आए। जाएं मैडी, आप जाएं जल्दी। नेक्स्ट जाएं। जाए यासीन। जाए सैफ। जाए। जय दानिया। जाए सारा नीलम। जाइए रिदा। जाए मलाइका। जाइए कंवल। जाए काशिफ।
अब मैं बताऊंगा सख्ती क्या होती है। क्या कहा था मैंने? जिसका सबसे छोटा नंबर होगा वो जिसका सबसे छोटा नंबर होगा वही इस घर का अगला वजीर होगा और खतरे के घर से बाहर, यानी जितना नंबर लिखा होगा उतना ही पॉइंट्स का राशन मिलेगा। तो सबसे कम बोली जिन दो लोगों ने लगाई हैं उनका नाम है मैडी और सारा नीलम। एक यहाँ खड़ा हो जाए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, और जैसी 3 गिनूंगा आप लोग दिखा देंगे। 1 2 3। 460 आपने लिखे हैं, 475 आपने लिखे हैं। तो सारा नीलम, आपको वजारत बहुत मुबारक हो। आप इस हफ्ते खतरे के घर से महफूज भी हैं और 460 में पूरा हफ्ता चलाइए। थोड़ी देर में मेरे सिपाही आएंगे, राशन ले जाएंगे, आपको जेल की चाबियां भी और कार्ड दे के जाएंगे। बादशाह सलामत। बादशाह सलामत जी। हम सब आपको सॉरी करना चाहते हैं। किस हवाले से? ये हमने सारे जो भी हमसे रूल फॉलो नहीं किए और सारी चीजें जो ये उसके हवाले से। बादशाह सलामत। एक्सेप्टेड। थैंक यू सो मच बादशाह। मगर कब तक चलता रहेगा ये? अब गलती का मौका नहीं देंगे आपको। जी। क्या मुशीर मैं चुन सकती हूँ? आपकी मर्जी है। अकेले करना चाहती है कीजिए, मुशीर चुनना चाहती हैं चुनिए। एक बात आपको मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं, आपने अपनी झलक दिखाई, मैंने अपनी परछाई दिखाई आपको। तो अगर मेरी परछाई कहीं ज़्यादा पड़ गई ना, कुछ नहीं बचेगा इधर। तो पहला जो आपने उसका रिजल्ट देखा है वो 460 पॉइंट है। 420 लिखने वाला था, तो मैंने तुमने भी कोई काम नहीं किया। मैंने कहा राशन तो ज्यादा है, मैंने 420। मैं ही सबसे दरिया दिल चल रही हूँ। अपना मुशीर ढूंढो सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद अभी जब भी जो भी राशन टास्क तो यही था हमारा। ये देखो, ये देखो, ये देखें। 472 रुपए में घर चलाते। 475 में घर कैसे चलाते? मुझे पता था काशिफ भाई कोई ना कोई 450 या 455 नहीं, तुम्हें वजीर बनना था, सेव होना था। मुझे सेव और सेव क्या कहते हैं सेफ होना था। मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मैं 400 लिख भी सकता हूँ लेकिन घर नहीं चला पाऊंगा। घर चलेगा नहीं। 699 आपने क्या लिखा? मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे सिर्फ ये देखना था। 699 मुझे सिर्फ ये देखना था पहली चीज, सेफ तो हो जाता वजीर जो भी ना, मुझसे कम पैसे कौन लिखता? ये क्या नंबर लिखा है? यार मुझे नहीं समझ आई, मैं उम्मी को ठोकरें मारी थी कि मुझे बताओ कि क्या लिखना है। 400 से 800 की दरमियान में बोली लगानी है आपने। नहीं समझ आई थी मुझे पूरी बात। 789 से नीचे क्यों जाएंगे यार? तुम्हारा भी बहुत गलत है। 500 में कुछ भी नहीं आना। मुझे पता था पहले से नीचे बहुत लोगों ने लगाना है। ये स्टुपिडिटी है लिटरली। यार मैंने कहा 700 से नीचे क्या भी बन जाती तो 500 में हम क्या खाएंगे यार? वैसी जहनी मरीज हो गए। 789 मैंने 700। ये भी इसने भी कम लिखा। 100 लेकिन फिर भी चलो कुछ तो बेहतर था। ये लालच थी वजीर बनने की। 100 इससे गिरा दिया। सब नीचे ही लिखेंगे। नहीं, मैंने कहा यार इससे भी नीचे 4-5 लोगों ने लिखा है। कितने लोग हैं? एक ये आई है, एक ये, इसने भी नहीं, इसने 20 पॉइंट ज्यादा लिखे हैं। मैं कैलकुलेशन कर लूंगी। लिखो एक और बात, और काशिफ भाई और ये सारा एक और बात याद रखना, आपको भी बता रहा हूँ। आपके किचन के सुबह का नाश्ता है और रात का खाना, दोपहर बीच का स्किप कर जाते हैं, बेहतर है, बहुत बेकार होता है। बेहतर है। इसी तरह काशिफ भाई के साथ प्लान बना लो। मैं भेज रहा हूँ काशिफ भाई को यार।
अपना मुशीर ढूंढो सबसे पहले, ठीक है? बात की समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, सबसे पहले अपना वजीर हो तुम अगले हफ्ते, ठीक है ना मेरी जान? You're safe, वजीर हो और सारे दोस्त हेल्प करेंगे, कोई मसला नहीं है। अपना सबसे पहले ढूंढो अब मुशीर। दूसरा ये 460 में घर चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और बहुत लोग मेरे खिलाफ होंगे। जो भी है मैं कह रही हूँ अब हो सब मिल बांट के कर लेंगे। क्या मिल बांट के क्या करेंगे? मैं कोई तंग नहीं करेगा क्योंकि हमने इस वाली टास्क में हारना नहीं है। हमने क्योंकि हमारे अंदर भी एनर्जी रहनी चाहिए। 2 टाइम का खाना कर लेंगे ना ऐसे, ठीक है? अब आप मुझे खुद लड़कियां बता दें कि वजीर लड़कियां नहीं, मुशीर के लिए लड़का नहीं मुशीर किसको चाह रहे हो आप? ये आप चाह रही हो किसको? मुशीर आपका है, हमारा नहीं है। हमारे डिसीजन आपका है, तुम्हारी जिससे अच्छी बनती है। तुम्हें लगता है कि मेरा और तुम्हें लगता है कि वो बंदा हैंडल कर सकता है लड़कों को? चाहिए तो लड़का ही है ना, यू नो यू नीड अ बॉय। हाँ यू नीड, चाहिए तो लड़का। नहीं करने दे, उसका डिसीजन है यार। ये वजीर का सबसे पहला डिसीजन ही है। आप लोगों का भी तो होना चाहिए। नहीं आप हो ना, आप लड़की हो ना, तो आपका डिसीजन है जान। लड़के के आपने वजीर अपनी बात नहीं है, बात यहाँ पे ये आ रही है कि जो चला सके आप चलाओगी, आप चलाना अपने है, उसने तुम्हारा हुक्म नहीं भाई वजारत में उसने फैसले करने हैं। अभी से अगर उसके फैसले हमने किए तो वो कब करेगी फैसले? मैंने कहा थोड़ा नहीं, मशवरा मशीर देगा उसको, वो डिसाइड करेगी। यार 400 में राशन कैसे आना था? मशीर का तो ये वजीर का ना पहला डिसीजन होता है, वरना शी वोंट बी एबल टू टेक डिसीजंस। इस राशन में नहीं चलेगा। नहीं मैं बन जाऊंगा, लेकिन बड़ा गलत नंबर तुमने यार मुझे नहीं समझ आई थी। मैं उस टाइम ठोकर मारी थी ना तुम्हें यूं करके। मैंने 2 बार किया, उम्मी को की है कि मुझे बताओ बोला क्या उन्होंने। उतने में ही राशन मैनेज होना था। मैंने कहा कितना ही 700 से कितना ही नीचे जाएंगे। मैंने तो ये लिखा था है, मैं कर लूंगा। और मैंने पता नहीं क्यों लिखा कि मैंने बनना ही नहीं है। छोड़ो सैफ ठीक है, सैफ आप हो गए बस डन। क्योंकि यासीन को बना लेती बट यासीन ज्यादा उलझनों में रहता, वो नहीं कर पाएगा, वो लड़कियों के साथ ज्यादा होता। बस मैं शेर आप यार मुझे पहले पता होता मैं ज्यादा हमने नहीं बनना तो छोड़ो नहीं बनना। भूखे नहीं मार सकते। पता था कि मैं 400 रुपए में आई कैन नॉट, सॉरी टू से मैं भूखा नहीं अपने लोगों को सबके लिए सोचना चाहिए। दिस वाज वेरी रॉन्ग, दिस वाज नॉट वजारत का इवन आई ये कि आप किस आप दोनों को सोचते हो कि नहीं चला सकते? ये लिखने का रीजन ये था कि मुझे नहीं बनना। बिल्कुल ऐसा ही है। भाई मैंने 700 लिखे इसलिए कि अगर मुझे लगा कि 700 सबसे कम ही लिखेंगे लोग, इससे ऊपर लिखेंगे 700 में भी चल जाएगा। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि 400 में घर नहीं चलेगा। कितना? रुको मिक्स सब्जी 5 किलो। अच्छा आटा 10 किलो 50 10 किलो डन। हाँ 15 किलो लिखो ना ताकि 75 हो जाएगा, ठीक है? चीनी 2 किलो कर दो। आटा 75 लिख दो पहले। मिक्स दालें 5 किलो, ठीक है? और चावल 125 किलो। 7 किलो। हाँ 7 किलो चावल। 150 चाय की पत्ती 1 पाव। मिक्स सब्जी के पॉइंट कितने हैं? ब्रेड तक ब्रेड काट दो बस। यहाँ दूध तक भी हो जाएगा। अब कितने हैं? मैंने कितने बोले थे अभी? 485 10 और डालो 495 यहाँ तक हो रहे हैं। 460 इसके 460 पॉइंट्स हैं। कम करो एक चीज, तो कम कर दो। सब्जी कर दो, सब्जी मिक्स सब्जी को 8 कर दो। 8 किलो कर दो। चावल 1 किलो कम कर लो ना थोड़ा। नहीं चावल सही है, मिक्स सब्जी 8 किलो, ठीक है? 8 किलो। अंडे कम करें 6 किलो। नहीं अंडे रहने दो, दही उड़ा दो। बस उड़ाओ दही उड़ाओ। काट दो ना यार। हो जाएगा दही उड़ाओ। काट दो। लाइन तो मार देती, दोबारा नहीं मार देती ना। लाइन मार दो। चल छोड़ दो, अपनी मारो टूट जाएगा। छोड़ दो। ये 1-2 पॉइंट का होगा, चिल है। 1-2 नहीं ज्यादा है, देखो आई मीन 10-20 का 30 रुपए। और ये परमानेंट मार्कर है बाय द वे। तमाम अहले तमाशा को रमजान मुबारक। सहरी करें, रोजे रखें 9 इफ्तारी और लंच और डिनर ही होगा। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि जब मैं वज़ारत थी तो जब मैं वज़ीर थी तो हम रात में इस वजह से चावल बनाते थे क्योंकि जब हम टास्क के बाद आते हैं तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि रोटियां बने इतनी ज़्यादा, और हमेशा हम लेट हो जाते हैं, उसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो इस वजह से रात में अगर मेरी आपको बस एक छोटी सजेशन है कि आप चावल रखेंगी तो आपके लिए भी आसानी होगी और लाइट बंद होने से पहले आप डिनर को रैप करवा देंगी। और अगर ज़ाहिर है ब्रेड तो नहीं है तो सुबह आपको पराठा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब सुबह की पराठे या रोटी बन रही हो
उसी वक्त ही दोपहर के लिए भी एक एक रोटी सबकी बना ली जाए। तो यानी कि एक रोटी या पराठा सुबह में या एक पराठा सुबह में और एक रोटी दोपहर में उसी वक्त तैयार हो जाए। और जो हम रात को यकीनन दाल बनाएंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि चिकन मटन तो जो राइस और के साथ जो दाल बनेगी वही दाल हम दोपहर में खा लें, ताकि दूसरे दिन सही है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम दाल चावल बनाते हैं, तो इस वक्त की जो दाल होगी वो कल दोपहर में उस रोटी के साथ खा ली जाए जो सुबह बनेगी, नाश्ते के साथ बने। तो एज ए वज़ीर को आप सबका शुक्रगुजार होना चाहिए, वज़ीर को आप सबका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि जो पॉइंट्स इन्होंने लिखे वो एक हफ्ता घर चलाने के नहीं थे, लेकिन आप लोग जो ऐसे बैठे हैं ये आप सबका बड़प्पन है। सच में और इस छोटी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बात करना ज़रूरी होगा कि आप सब इतने बड़े दिल से इसे अब भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर तो मैं दूसरी जगह होता और कोई और होता तो मैं बड़ा स्ट्रांगली स्टैंड उस पर लेता कि इतने पे चल नहीं सकता और आप ये क्या करके आई हैं। तो सिर्फ ये मेरे दिल में था एज ए मुशीरी से पहले मैं सिर्फ इन्हें वो कोई तंग भी नहीं करेगा, नहीं करेगा इंशाल्लाह। एक हाथ बन के चलना है इंशाल्लाह। एक हफ्ता अब हो गया है तो यही 450 पॉइंट है। क्योंकि दूसरी बात पता है क्या है, देखिए दूसरी बात ये है कि बादशाह सलामत ने कहा कि घर के का जो रूल है वो पामाल हो रहा है, और जो पिछले हफ्ते के वजीर थे उनसे वजीरी ले ली गई थी, और बादशाह सलामत ने गुस्से में यकीनन घर से सारे कवानीन का खात्मा करके इसे एक जंगल के कानून का दर्जा दे दिया। जब सारा उस वोट आउट करने का टाइम था, सारा ने 2 बार विस्पर किया ज़ैनब। हम बिल्कुल पास बैठे हुए थे। जब बादशाह सलामत ने बोला ऊंची, तो सोच के फौरन उन्होंने काशिफ का नाम दिया कि ये वो बंदा है जो मेरे साथ पंगा नहीं लेगा। सारा विस्पर्ड ट्वाइस, एक बार हल्का और फिर थोड़ा सा लाउड, एंड फिर थर्ड टाइम उन्होंने अपना वोट चेंज किया। सो नो वन नोज नथिंग। सारा बड़ी वली। हाँ जी, नो वन नोज। आज की बात अभी आपके बराबर में बैठी थी और मैं उनके होंठ पढ़ गई। ज़ैनब काशिफ, ये बात हुई। उसने मुझसे पूछा कान में कि ज़ैनब का लूं, मैंने मना, गर्दन हिलाई। क्यों पूछा? क्यों पूछा? कंफ्यूज थी जैसे अच्छा, मैं कंफ्यूज थे। 7 दर्जन अंडे हैं, 7 दर्जन अंडे हैं। अंडे बहुत हैं, 12-12 लोग हैं, हो जाएंगे। हाँ। दूध कटा है पर एक दूध का डब्बा खुला हुआ है जिसमें से आधा दूध का निकला हुआ है। 3 किलो नहीं है, 2.5 किलो दूध आया है। दूध का डब्बा एक खुला हुआ है। 3 डब्बे भी पूरे नहीं आए। ये डब्बा खुला हुआ है। दूध 2.5 किलो है। दूध 2.5 किलो आया है और दाल उसमें नहीं सुने सिर्फ काशिफ साहब, इसमें 15 किलो आटा है, 5 किलो सब्जी है, 7 किलो चावल है, 1 किलो चीनी, 1 पाव पत्ती, 7 दर्जन अंडे, दही 1.5 किलो और दूध 2.5 किलो। मतलब सिर्फ चीनी यही पूरे 4.5 जी। चीनी 1 किलो है। अच्छा, चीनी और चाय का तो हो जाएगा वो, मतलब कि काली चाय पियेंगे बस। नहीं, लेकिन अब दालें नहीं है। दालें नहीं है तो सिर्फ चावल है, थोड़े थोड़े आलू से यही साथ खाएंगे। रोटी है पर किसके साथ खाएंगे? नमकीन रोटी, सादी रोटियां ही खाएंगे, वो तो कुछ भी नहीं हो सकता। नमक ऐड करके अंदर। अच्छा, सब्जी 5 किलो क्या आई है? यही आई है, आलू प्याज गाजरें और टमाटर। गाजर से 3 आई है। जब आपने दालें मंगवाई ही नहीं है तो आएंगी कैसे? यार मलाइका, काशिफ भाई मांग लो। मलाइका दालें नहीं लिखी थी आपने? दालें नहीं लिखी। सब काशिफ भाई बोल रहे थे, हम लिख रहे थे। दालें नहीं लिखी, उन्होंने अनाउंस किया है कि दालें लिखी नहीं है। अच्छा, मेरे पे मत डालिए, काशिफ भाई ने जो कहा हमने लिख दिया। वो तो सिर्फ लिख रही थी ना, वो तो लिख रही थी। बोलने वाले की गलती है, बोलने वाले की गलती है, उसकी गलती थोड़ी है। नहीं, मैंने सबको बोला है, मेरा तो कुछ नहीं है। अबे क्या करेंगे, दालें भी नहीं, अब तो हमसे प्यार से डील करना यार। जो काशिफ भाई ने कहा, अरे बात सुनो, ये सिर्फ राइटर थी, बोलने वाला जो था उसकी गलती है। कोई नहीं, कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, मैनेज करेंगे। 1.5 किलो दही मंगा लिया, सही जा रहे हैं ये लोग, खुदा की कसम। मेरे ऐसे बाल हो तो मैं तो कोले ही रखता। 2 डब्बे पूरे और 1 डब्बा आधा दूध का। माँ हम तो धना अब हर दिन मंगवाएगी कुछ ना कुछ। क्या? अब तो हर दिन खाना मंगवाओगी तुम, इसका मतलब? अच्छा,
क्या मतलब है? मंगवाते सब है, मुझे क्यों पॉइंट आउट करते हो भाई तुम लोग सारे? किसने नहीं मंगवाया? मैंने नहीं मंगवाया। मैंने नहीं मंगवाया। मैंने अब तक कुछ नहीं मंगवाया। तुमने मंगवाया। अब आपने नहीं मंगवाया तो ये आपकी गलती है ना। ये डील आ गई है, मटन कढ़ाई, आइसक्रीम, रोटी, सलाद प्लस रायता प्लस सॉफ्ट ड्रिंक। ये डील मैंने ऑर्डर करनी है। यासीन, हाँ 400 अगर कोई 401 लिख के आता है ना, मैं उसको यहाँ पे बिठा, अरे बाबा, भले मैं बाहर निकल जाता। मैं एंटर कर रहा था, लिखने स्क्रीन पे 420 लिखा हुआ था, मैं 420 लिखते लिखते 520 पर आ गया। नहीं भाई, मतलब मैं आज तुम लोगों का वजीर होता तो जलील भी ऐसे ही होता बेटा। पहले दिन जैसे तू वजीर होता तू वैसे ही जलील होता। अरे जलील नहीं होता, नहीं जानी तू प्यार से चलाता। मैं प्यार से चलाता हूँ। कैसे प्यार से चलाता? तू खाना कैसे देता? यूं कपड़े नोचते तेरे हम, ओमी खाना दे। अच्छी बात है ना, मेरे बारे में जगह जगह बात हो रही होती। खा लूंगी चुपचाप। अच्छा, अभी भूख भी लग रही है ना सबको? हाँ, ऑर्डर आने में भी बहुत टाइम लगेगा। अब पहले ना मैं मजे के लिए मंगाना चाहती थी कि मेरे टेस्ट बड मर गए, और अब मैं सर्वाइवल के लिए यार मैं मंगवाऊंगी, अभी भी बीच में भी मंगाऊंगी। जाओ जो करना कर लो। उमा ने भी तो 3 ऑर्डर किए, हाँ, किसी ने कुछ कहा है? मैं किसके लिए पैसे बचाऊं? निकलो, मैं करने लगी। सोच रही पक्की बात है। हाँ, मैं बीच में भी मंगाऊंगी, जब मेरा दिल करेगा मैं मंगाऊंगी। मैं सबको कह के थक गई, सारे करो ऑर्डर, नहीं करे मेरी मैं क्या करूं? सेल्फिश की बात नहीं, मैं तो कह रही हूँ, नहीं मान रहे हो। आ रही है ना नौबत एक एक करके, तो पहले ही मान लो। तो बात कहने की यह है कि इस वजारत के अंदर हमने तो पता नहीं, मैं तो बस खेल गया, लेकिन इन्होंने दालें मंगाई नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस वीक पे जो भी तमाशा होगा इस घर के अंदर वो यही होगा कि दालें किधर हैं भाई, दालें लाओ, दालें दो। दालें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक दालें नहीं होंगी तो ये घर कैसे चलेगा? ये घर का जो दरवाज़ा है, अभी सब बैठ के हंसते हंसते खेलते खेलते खा रहे हैं ना, ये सब बना रहे हैं बहुत आले तरीके से, सब हंसे हुए हैं, और सब ना इनको जब खाने को मिलेगा सही से, ना दालें मिलेंगी। इसीलिए अब बताऊं क्या होगा कि चावल बॉयल होंगे और गर्म पानी के अंदर डाल के ये खाएंगे। और ये जो हमारी वजीर बनी है, अल्लाह उस बच्ची को रहम करे, क्योंकि ये बहुत पंगे होने वाले हैं बाबा, बहुत पंगे होने वाले इस घर में। अच्छा, मुझे एक डील ऑर्डर करनी है, अचारी हांडी, रोगनी नान और सॉफ्ट ड्रिंक वाली। प्लीज़ मेरा ऑर्डर प्लेस कर दें, थैंक यू। ग्रेवी ज़्यादा करा दें, 3 दिन हफ्ता चलानी है। थैंक यू। एक बात मैं बताऊं, अगर आप इरादा बना लो कि आपने इन्हीं चीज़ों में गुजारा करना है, हाँ, चाहे चटनी रोटी खाएंगे, चाहे प्लेन राइस खाएंगे, चाहे स्ट्रॉ से सूप बना के कुछ पीना पड़े, तो ये वक्त गुजर जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। काशिफ साहब, ये जो चावल है, चावल को हम कर दें अगर मिसाल के तौर पे ग्रैंड, एक सजेशन सोचो। हाँ, और 1-2 टमाटरों में उसे एज ए कढ़ाई बनाए उसको। माफ कर, इसने भी अंडे आलू बनाए थे ना। और बोलो मेरे पे रिदा पार्ट 2 ना बन, रिदा पार्ट 2 ना बन भाई। काशिफ साहब, तेरे चरण कहाँ हैं? आज तक बना नहीं है ना? ये तुझे पता होगा? नहीं पता तो नहीं है मुझे। तुझे है ही। यासीन, आपका ऑर्डर आ गया है, आप स्टोर रूम से ले लीजिए। यासीन, आज दिल का हल्का हो गया कि उसको एकदम से दिल किया। आज चीजें बहुत अच्छी आई हैं यार, हमारे टाइम पे आज हम कह रहे थे कि नहीं अच्छी आई। सलाद भी होती है कोई चीज, हमें पता नहीं था। भूख लग रही है यार, बहुत गंदी भूख लग रही है। अरे रायता भी आया भाई, खा ले बेटा, खा ले, खा ले। क्या खालिस रायता है। स्टोर रूम में नहीं खा सकता था। पानी वाला खा खा के ना मेरी हालत खराब हो गई है। स्टोर रूम में नहीं खा सकता था भाई, टेबल पे खाना खाते हैं, एक एक खाओ ना, फंस जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अरे मेरे बकरे, खाने में बहुत मजा आएगा तुझे। रायता भी डालेंगे प्लेट में। मम्मी
बस देख के गुजारा कर ले भाई। मैं बाथरूम ही जा रहा हूं, मैंने नहीं देखना। देख के कर ले भाई। बस यही बर्तन है, हैं? यही बर्तन है। मैं दूँ आप लोग? नहीं मैं धो लेती हूँ। मेरा कल सेम यही वाला ऑर्डर होगा। मेरी ड्यूटी है ये। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी। अबे मटन कढ़ाई है, क्या मजे की मटन कढ़ाई दी है, तेल वाले नान दिए हैं, मजा आ गया। मजा आया ना? हाय 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 हाय, एंजॉय हाय 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 हाय, एंजॉय योर मील। एक एक निवाला पता चल रहा है अंदर कैसे जा रहा है। ऐसे फील कर रहे हो? आहा जन्नत। होश आ गई ना अगले हफ्ते की। होश आ गई भाई, एनर्जी आ गई। रिदा, आपका खाना स्टोर रूम में आ गया है। ओके, थैंक यू। ये क्या है? अच्छा, अचारी हांडी। ओके। ये जिस तरह मुझे लग रही है भूख, मेरी बॉडी को आदत हो गई है हैवी खाने की। जिस तरह की हांडी आई मैं समझ रहा आ नहीं रहा ना यार, ये बहुत बंद हो गया ना। उस वक्त बोला तो था। अब मुझे पता थोड़ी ना था कि ऐसे ऐसा आएगा। इनके इन हाउस किचन क्या बना हुआ है? हाँ, ये हो सकता है, मैंने चला ही इन हाउस किचन का लग रहा है ये, क्योंकि हांडी इस तरह की है ना। कितना खुश हो रहे हो, मतलब मैं देख रही हूँ नहीं, यासीन नया निकला कढ़ाई के बाद। तुमने ऑफ हो गया था मैं। वो हमें पता है, तुम पिछले एक हफ्ते से ऑफ ही चल रहे थे। लग ही नहीं रहा था, कुछ लगे सर पे यार जाके। हाय हाय, मैं तो दिल कर रहा है हर 3 दिन बाद एक ऑर्डर कर दिया करूं, मूड तो सही रहेगा। हाँ। यार फूड से ना आपका मूड होता है। आपका मूड फूड से ही चलता है, बाहर तो हम लोग ऐसे ही चलते हैं। सही बात है। अब उसकी इतनी आदत है, हमें यहाँ से मूड ही ऑफ हो जा रहा है। जब सुनूं क्या बना है, पीली दाल निकाल ले, चावल, जब बैठो पीली दाल चावल, पीली दाल आई ही नहीं यासीन। दालें तो इस बार आई नहीं है। जब इसके 460 पॉइंट देखे ना मैंने, और काशिफ भाई का देगचा उठाया, बोले क्या है, मसाला राइस है। मैं बंद करो इसे, मसाला राइस क्या होते हैं। एक लास्ट टाइम अलाउ करते हैं कि मैं ये खाना की पूरी हांडी है एक बंदे के लिए, या मेरे जैसे बंदे के लिए तो बहुत ज्यादा है, मैं सेव कर लूं और सुबह खा लूं। मैं सुबह वापस स्टोर में रखता हूँ। आप टेंशन ना ले, जाया होने की, आप भेजें वापस। मना कर दिया तो जाहिर है, जो कानून है, फिर कानून के खिलाफ जा रहे हो। अंदर की लाइट्स ऑफ हो गई हैं। ये किधर रखनी है? कहीं भी रखनी है यार, बात सुनो। चलो यार लाइट्स ऑफ हैं, काइंडली जल्दी सब अंदर जाएं। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियां। ज़ैनब अभी घर से ज़रूर गई हैं, लेकिन तमाशा से नहीं, क्योंकि तमाशा से वही बाहर जाता है जिसको आवाम निकालती है, घर वाले नहीं। जब ये वापस आएंगी तो फिर शुरू होगा एक नया तमाशा। आप देख रहे हैं तमाशा सीज़न 4, प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति।